सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, एक अदिश का सदिश से गुणा, तो ये सब हमने पढ़ लिया। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक सदिश के घटक, यानी कि एक सदिश के घटक कौन कौन से होते हैं तो वो देख लीजिए। तो हम लेके चलते हैं, माना ए 1 0 0 B 0 1 0 तथा C 0 0 1 क्रमशः X Y तथा Z अक्ष पर है। देखिए अक्ष से ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये आपकी है एक्स अक्ष, ये आपकी है वाई अक्ष और ये आपकी है जेड अक्ष। हमने एक्स अक्ष पर बिंदु क्या लिया, अब देखिए एक्स अक्ष पर क्या होगा, वाई 0 होगा और जेड भी 0 होगा, और हमने बिंदु लिया ये, मान लीजिए ए 1 0 0। वाई अक्ष पर हमने बिंदु लिया बी 0 1 0 और जेड अक्ष पर हमने बिंदु लिया C 0 0 1। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना अक्षों पर क्या होता है। देखिए एक्स अक्ष पर y हमेशा 0 होगा और z भी 0 होगा। ये अक्ष किस में, त्रिविम में है। देखिए दो अक्ष तो ये इस प्रकार है और तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तीसरी अक्ष इस प्रकार है, जिस प्रकार ये पेन दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, तीसरी अक्ष इस प्रकार है ऊपर की तरफ। आगे बात समझ में। तो देखिए ये मान लीजिए आपकी एक्स अक्ष है, पेन जो है वो आपका एक्स अक्ष है और ये आपकी वाई अक्ष है। इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण। ये आपकी वाई अक्ष, ये आपकी जेड अक्ष, तो जेड और एक्स के मध्य भी कोण क्या है, 90 डिग्री। और ये वाई और जेड के बीच में भी एंगल क्या है, 90 डिग्री। यानी तीनों अक्ष, इनको क्या बोलते हैं, समकोणिक अक्ष भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, समकोणिक अक्ष। एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। तो बोर्ड में, बोर्ड अपना क्या है 2D, 2 डायमेंशनल है। आगे बात में। तो इसको जो तीसरी अक्ष है ये एक्स अक्ष, इसको हम किससे निरूपित कर रहे हैं, ये इधर। आगे बात में। इसका मतलब x और z के मध्य भी कोण क्या है, 90 डिग्री है। x और y के मध्य कोण क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा, लेकिन वास्तव में ये x अक्ष है क्या, इस तरह है। जिस प्रकार ये पेन टिका हुआ है इस बोर्ड पे सीधा ऊपर की तरफ, ये आपकी है तीसरी अक्ष। आगे बात समझ में, क्लियर। तो अब ध्यान से देखना और हम कहते हैं कि अक्षों पर, x अक्ष पर y 0 होगा और z 0 होगा, और y अक्ष पर x 0 होगा और z 0 होगा, और z अक्ष पर x और y 0 होगा। आगे बात सुन। अब ध्यान से देखना। अब देखिए अगर मैं OA सदिश लूं, OA सदिश, आगे बात सुन, ये वाला OA सदिश, आगे बात सुन, और OB सदिश, ये OB सदिश, और OC सदिश, ये आपका OC सदिश। आगे बात। अब ध्यान से देखना, ये बिंदु आपका क्या है 1 0 0, यानी कि O से A की जो लेंथ है वो क्या है, 1 है। O से A की जो लेंथ है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, अगर ये OA सदिश है तो इस सदिश OA का परिमाण क्या होगा, 1 होगा। आगे बात समझ में। और इसी प्रकार O से B की दूरी ये भी क्या है, 1 है। तो मैं सदिश OB लूं और इसका परिमाण क्या होगा, OB का 1 होगा। और इसी प्रकार OC सदिश का परिमाण क्या होगा, 1 होगा। आगे बात सुन। अब ध्यान से देखिए, हम क्या कहते हैं कि यदि किसी सदिश का परिमाण इकाई हो तो वो क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है, मात्रक सदिश कहलाता है। तो इसका मतलब OA भी क्या है, मात्रक सदिश है, जो कि x अक्ष की दिशा के अनुदिश है। दिशा किस तरफ है, x अक्ष की दिशा। आगे बात सुन, यानी x अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश OA, और y अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश क्या है, OB, और z अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश क्या है, OC। आगे बात सुने। तो यहां पे जो x अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है उसको हम किससे निरूपित करेंगे, I कैप से। x अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश I कैप से निरूपित करते हैं, यानी x अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा आपका, आई कैप, और y अक्ष की दिशा में
मात्रक सदिश, उसको हम निरूपित करते हैं जे कैप से। किसे निरूपित करते हैं? जे कैप से। और जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, उसको हम किससे निरूपित करते हैं? के कैप से। आगे बात समझना, यानी कि आप एक्स अक्ष के अनुदिश कोई भी सदिश लीजिए, आगे बात समझ, जिसका परिमाण क्या है? इकाई है, तो उसको हम किससे निरूपित करेंगे? आई कैप से। आगे बात समझ, तो ओ ए इसका परिमाण क्या है? 1 है, तो ओ ए सदिश क्या है? एक्स अक्ष की दिशा के अनुदिश एक मात्रक सदिश है, और उसको किससे निरूपित करते हैं? आई कैप से। यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश है उसको हम हमेशा ही किससे निरूपित करेंगे? आई कैप से। आगे बात समझे, या आप यहां पर भी ले लो, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु दोनों एक्स अक्ष पर है, अगर इसका परिमाण 1 है तो ये वाला सदिश भी क्या कहलाएगा? आई कैप कहलाएगा, क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ है एक्स अक्ष की। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको हम हमेशा किससे निरूपित करेंगे? आई कैप से। आगे बात समझ में? क्लियर। और वाई अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा उसको हम किससे निरूपित करेंगे? जे कैप से। और जेड अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा उसको हम किससे निरूपित करेंगे? के कैप से। तो आगे बात, तो एक्स वाई और जेड अक्ष की दिशा के अनुदिश क्रमशः मात्रक सदिश क्या होगा? आई कैप, जे कैप और के कैप। आगे बात समझ में, तो ये होता है अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश। तो तीनों अक्षों के अनुदिश मैंने मात्रक सदिश आपको बता दिए। एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप। आगे बात समझ में, तो देखिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं कि एक बिंदु P लेते हैं। माना बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y और z। किस में लिया हमने? त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में लिया। आगे बात में, अतः बिंदु O क्या है? मूल बिंदु। O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? OP, सदिश OP। अब देखिए, अब हम यहाँ पे तीनों अक्षें वापस बनाएंगे, और ये जो स्थिति सदिश OP है, OP सदिश बिंदु P हमने लिया x, y, z, और बिंदु P का O के सापेक्ष स्थिति सदिश OP। तो ये जो सदिश OP है इसके हम अब घटक निकालेंगे x, y और z अक्ष की दिशा के अनुदिश। आगे बात में अब ध्यान से देखना, तो यहां पे बना रहे हैं वापस। ये हो गया। ये हो गया। इसको मैंने इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब ध्यान से देखना वापस, ये मैंने क्यूब बनाया है आपको समझाने के लिए। ये आपकी कौन सी दिशा है? एक्स अक्ष। ये आपका वाई अक्ष, और ये आपका जेड अक्ष। आगे बात समझे। और ये हमने लिया बिंदु कौन सा? P। ये हमने बिंदु लिया P, x, y और z। आगे बात समझे, ये आपका मूल बिंदु O, और O के सापेक्ष ये बिंदु P स्थिति सदिश। तो ये आपका सदिश क्या हो गया? OP। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि x अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश क्या है आपका? आई कैप। आगे बात समझ। तो इसको अगर मैं बिंदु दे दूं कौन सा? जैसे इसको बिंदु दे दिया, आप दे दीजिए इसको P1, क्लियर। इसको दे दीजिए बिंदु P2, क्लियर। और इसको दे दीजिए बिंदु P3। आगे बात समझ में। और इसको बिंदु दे दीजिए आप P4, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये जो बिंदु P है वो है कहां पर? बिंदु P है वो कहां पर है? देखिए, हम अभी मैंने आपको बताया था ये बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशनल है। आगे बात में, ये हमने क्यूब बनाया ना, तो ये जो x अक्ष है वो इस तरफ है ऐसे,
ये y, ये z और ये x इस तरफ है, और जो बिंदु P है वो यहाँ पर कहीं है, बिंदु P है वो यहाँ पर कहीं है। आगे बात सुने, वो किसी तल में नहीं है, ये y और z है, तो ये बोर्ड जो है यहाँ पे ये YZ तल है। बिंदु P आपको यहाँ पे दिख रहा ना, ये बिंदु P YZ तल में नहीं है, बिंदु P यहाँ पर है। और ये जो तल है ये है XZ तल, तो वो बिंदु यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ ये जो तल है वो है YX तल, तो बिंदु यहाँ पर भी नहीं है। बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर है। आगे बात समझ, तो ये जो OP है वो इस तरह है, OP है वो इस तरह है। आगे बात समझ ध्यान से। अब देखिए ये जो है OPP1, ये बिंदु P से यहाँ पे XY तल में ये लंब है। आगे बात समझ, और इसको आप बिंदु दे दीजिए P4 दे दिया, P5, क्लियर। तो ये जो है OP1, P5, P3 ये किस तल में है? ये है आपके X और Z तल में, और P से ये P5 ये P से XZ तल में लंब है, और P4 P से किसमें? XY तल में लंब है। और ये वाला P6 ये वाला बिंदु P से यहाँ पे यानी कौन से तल में? YZ तल में लंब है। ये P से P5 ये इसके ऊपर लंबवत है, बिंदु P से इस प्रकार है। आगे बात, क्यूब को आप ऐसे रखोगे तो दिख रहा है यहाँ से P से ये लंब है, P से ये लंब है, P से ये लंब है। आगे बात सुन, अब आपको करना क्या है? आपको घटक क्या है? अब ध्यान से देखना, ये OP1 कौन सा? OP1 सदिश क्या होगा? OP1 सदिश OP1। अब ध्यान से देखना, हम क्या कह रहे हैं? कोई भी सदिश होता है वो क्या होता है? परिमाण इंटू उसकी दिशा में मात्रक सदिश। तो OP ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी आपकी x। आगे बात समझ में, ये दूरी कितनी होगी आपकी? x। क्लियर है? तो x, और इस दिशा में जो घटक होगा वो क्या है? मात्रक, सॉरी, इस दिशा में जो मात्रक सदिश है वो क्या है? आपका i कैप। तो OP1 सदिश क्या है आपका? x इंटू आई कैप। x यानी OP1 दूरी कितनी है? x। आगे बात समझ में, क्लियर। तो OP1 बराबर क्या हो जाएगा? x इंटू आई कैप। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, ये OP2 क्या होगा? सदिश OP2। अब देखिए ये YX है, तो YX पर हमने ये बिंदु कौन सा लिया है आपका? P XYZ, यानी कि ये जो दूरी है वो कितनी है आपकी? Y, यानी OP2 दूरी कितनी है? Y इंटू इस दिशा में मात्रक सदिश क्या होता है? J कैप। आगे बात में, और OP3 सदिश क्या होगा? देखिए O से P3 ये दूरी कितनी है? Z, और इस दिशा में मात्रक सदिश क्या है? K कैप। तो ये वाला सदिश क्या हो गया? OP3 Z इंटू K कैप। आगे बात सुन, अब आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है OP सदिश। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखना, मैं इसको इससे मिला देता हूं। आगे बात सुन, इसको इससे मिला दिया, ये देखिए OP4। अब ध्यान से देखना आप, OP1 और P2P1 दोनों आपस में क्या है? बराबर भी है और समान भी है। तो ये वाला इसका जो परिमाण होगा वो भी क्या होगा? x ही होगा। इसी प्रकार OP2 और P1P4 ये भी आपस में क्या है? समान है। तो देखिए OP2 और P1P4 आपस में समांतर है, और अगर मैं दिशा इस तरफ रख दूं तो OP2 सदिश और P1P4 सदिश क्या होगा? समान सदिश होंगे। तो ये वाला सदिश भी क्या हो जाएगा? अब देखिए ये वाला सदिश क्या हो गया? XI कैप, और ये वाला क्या हो गया? YJ कैप, और ये वाला OP3 ये क्या हो गया? ZK कैप। आगे बात में, और OP2 और P1P4 ये भी आपस में क्या? समांतर है, और दिशा भी मैंने जो इसकी दिशा है वो रख दी, तो ये वाला सदिश आपस में समान सदिश हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? YJ कैप। आगे बात, अब ध्यान से देखना, अब देखिए ये वाला बिंदु OP4 और OP1 और P1P4 तीनों एक ही तल में, कौन से तल में? XY तल के अंदर है। आगे बात में, किस तल में? XY तल के अंदर है, एक ही तल में। तो यहां पे हम त्रिभुज नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? त्रिभुज नियम। आगे बात में,
त्रिभुज नियम लगाएंगे तो ये देखिए OP1 P1 P4 एक ही क्रम में दो त्रिभुज की भुजाएं किसको निरूपित कर रही है, दो सदिशों को XI कैप और YJ कैप। तो जो इनका योग होगा यानी तीसरी भुजा जो होगी OP4 विपरीत क्रम में किसको निरूपित करेगी, दोनों के योग को, यानी ये क्या हो जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना। अब ये जो सदिश है OP3 ये क्या है, ZK कैप, यानी O से P3 की जो परिमाण है वो Z है और इसकी दिशा में मात्रक सदिश है वो क्या K कैप है। तो OP3 सदिश क्या हो गया, Z इंटू K कैप। अब देखिए OP3 और ये तल सेम है तो यहां से ये जो दूरी है ये दूरी भी कितनी है, Z ही है, यानी OP3 और P4P दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है। और दिशा अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये OP3 और P4P ये दोनों समान सदिश होंगे तो ये वाला सदिश भी क्या हो जाएगा, ZK कैप। अब ध्यान से देखना वापिस, अब OP4 और P4P त्रिभुज के एक ही क्रम में दो सदिशों को निरूपित कर रहे हैं। तो जो तीसरा क्रम है विपरीत क्रम में, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों के योग को निरूपित करेगी। तो यहां से देखिए ये वाला सदिश XI कैप प्लस YJ कैप और ये वाला सदिश ZK कैप, तो ये वाला सदिश विपरीत क्रम में योग को निरूपित करेगा, यानी कि सदिश OP यहां से क्या आ जाएगा, इनका योग, यानी कि XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार इस सदिश OP का हमने स्थिति सदिश OP बराबर क्या होगा, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। आगे बात समझ, अब ध्यान से देखना, यहां X Y तथा Z, X Y और Z ये क्या कहलाते हैं, सदिश OPK क्या कहलाएंगे, अदिश घटक, अदिश घटक कहलाते हैं। XYZ क्या है, अदिशी तो है, XYZ क्या है, अदिशी है, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके अदिश घटक कहलाएंगे। तथा XI कैप YJ कैप तथा ZK कैप सदिश OP के सदिश घटक कहलाते हैं। आगे बात सुनिए, XI कैप भी क्या है, एक सदिश है जो कि x अक्ष की दिशा के अनुदिश है। YJ कैप भी क्या है, एक सदिश है जो कि y अक्ष की दिशा के अनुदिश है। और ZK कैप भी क्या है, एक सदिश है जो कि z अक्ष की दिशा के अनुदिश है। ये तीनों सदिश क्रम से अक्षों के अनुदिश, कौन सी, x अक्ष के अनुदिश सदिश OP का सदिश घटक क्या है, XI कैप। y अक्ष के अनुदिश सदिश OP का सदिश घटक क्या है, YJ कैप। और z अक्ष के अनुदिश सदिश OP का सदिश घटक क्या है, ZK कैप। आगे बात, ये सदिश के सदिश घटक कहलाते हैं। और x y और z क्या है, कर्म से x अक्ष की दिशा के अनुदिश सदिश OP का अदिश घटक और y अक्ष की दिशा के अनुदिश सदिश OP का अदिश घटक आपका y और z अक्ष की दिशा के अनुदिश सदिश OP का अदिश घटक आपका z। आगे बात सुने, तो यहां से आपका सदिश OP क्या आ जाएगा, तो सदिश OP आपका पास में आ जाएगा। अतः सदिश OP क्या हो जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। आगे बात सुन, यहाँ पे X Y और Z क्या है, अक्षों के अनुदिश, कर्मशः अक्ष कौन सी, X Y और Z के अनुदिश सदिश OP के अदिश घटक। और XI कैप YJ कैप और ZK कैप क्या है, अक्षों के ही अनुदिश सदिश OP के सदिश घटक कहलाते हैं। और X Y Z को आप समकोणिक घटक भी कह सकते हो। X Y और Z है ना, उनको आप सदिश OP के समकोणिक घटक भी कह सकते हो, क्योंकि X Y और Z तीनों अक्षें एक दूसरे के क्या होती है, समकोण पर रहती है। आगे बात समझ में, तो ये है आपका सदिश OP, तो और ये है तो सदिश OP के घटक। अब देखिए इस सदिश OP का जो परिमाण है वो हम क्या लेंगे, सदिश OP का परिमाण जो है वो हम क्या लेंगे, ध्यान से देखना। तो यहां तक क्लियर है, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब जो सदिश OP है इसका जो परिमाण है वो क्या होगा, आगे बात सुने, तो इसका परिमाण होगा रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वो आया कैसे वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। ये जो P1 P4 है और O1 P है, ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। हमने ये क्यूब बनाया ना, क्यूब की सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। यानी ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के लंबवत है, ये और ये समांतर है, और ये समांतर है, और ये दोनों के लंबवत है, और ये भी इन दोनों के लंबवत है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे 2D में फिर वही बात, 2 डायमेंशनल में हमने चित्र बनाया तो आपको ये एंगल 90 डिग्री दिख नहीं रहा है, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख नहीं रहा। वास्तव में ये क्या है, देखिए ये OX है, ये इस तरह है, और ये जो P1 है वो यहाँ से इस तरह है। आगे बात समझ, बराबर ऐसे। तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, लेकिन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब ध्यान से देखना, ये क्या एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ये। तो देखिए OX क्या है आपका, ये OX लेंथ कितनी है, X, यानी ये OP1 कितना है, X, और P1 P4 कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है आपकी Y। आगे बात में, और OP1, ये OP1 और ये P1 P4 इस टाइप है, इस टाइप यहाँ पे एंगल क्या है। तो ये OP4 ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये OP4, ये X है, ये Y है, और 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्या हो जाएगा ये, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात, कर्ण क्या होता है, रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये वाली जो OP4 है, इसका जो परिमाण है वो कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना वापस, ये जो P4 है, P4 है, ये क्या है, OP4 पर लंब है। फिर वही बात, ये OX इस प्रकार है, ये तल इस प्रकार है। आगे बात सुनना, ये तल इस प्रकार है, तो ये P4 क्या है, इस तल पर लंबवत है, यानी कि OP4 तो अभी हमने निकाल लिया, ये रहा। तो OP4 ये अभी हमने निकाला, ये रहा OP4, क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात सुन, और ये जो P4 है, ये OP4 पर क्या लंब है यहाँ पर। आगे बात सुन, तो इसको ये P रहा आपका। आगे बात सुन, ये क्या है, लंब है इसके ऊपर, और ये P4 दूरी कितनी है, देखिए Z दूरी है, ये कितनी है, Z। तो आपको ये OP निकालना है, तो OP वापस क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब फिर वही बात, कर्ण का क्या होता है, कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे बात सुने, तो रूट ऑफ ये आपका मान लीजिए आधार, तो आधार का स्क्वायर, तो रूट तो पहले से ही, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये लंब जेड स्क्वायर। तो OP जो लेंथ है, OP लेंथ ही तो क्या है, सदिश OP का परिमाण है। O से P की जो दूरी है वही तो क्या है, सदिश OP का परिमाण होगा, वो क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे बात में, तो ये है आपका एक सदिश के घटक के रूप में एक सदिश OP किस प्रकार लिखा जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहां एक्स वाई और जेड क्रम से अक्षों के अनुदिश इसके अदिश घटक या समकोणीय घटक कहलाते हैं, और एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप ये अक्षों के अनुदिश सदिश घटक कहलाते हैं। आगे बात सुने, तो ये अपना टॉपिक एक सदिश के घटक क्लियर है। ये हमने किस में लिया है, 3 डायमेंशनल में, यानी जब बिंदु P त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में है, यानी आकाश में, इसको आप क्या बोल सकते हो, आकाश में, यानी कि आकाश में कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसके हम 3 अक्ष लेते हैं, एक्स वाई और जेड। आगे बात सुन, अब देखिए, तो इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आया होगा क्लियरली। अब देखिए, तो 2 डायमेंशनल में भी लेके देख लीजिए आप। 2 डायमेंशनल तो सीधा अपना बॉडी है, 2 डायमेंशनल में 2 ही अक्षें होती है आपकी, एक्स अक्ष और आपकी वाई अक्ष। मान लीजिए अब आपने यहां पे कोई बिंदु लिया P, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई। 2D में आप कहीं पर भी कोई बिंदु P लेते हो तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई।
ये आपका O, ये आपका हो गया OP सदिश। आगे बात, अब ध्यान से देखना, हमने कहा था अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश, तो आपको पता ही है इस अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश, x अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा I कैप, और y अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश क्या है J कैप। आगे बात में अब देखिए, इसको मैंने यहां तक मिला दिया, ये यानी ये वाली, इसको आप बिंदु दे दीजिए जैसे P1, तो ये वाली दूरी OP1 कितनी होगी x, और ये P1P कितनी होगी y, तभी तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या है x y है। अब देखना ध्यान से, OP1 दूरी कितनी है x, यानी कि OP1 अगर मैं सदिश लूं, OP1 सदिश इस दिशा में, तो OP1 सदिश क्या हो जाएगा, परिमाण इंटू उसकी दिशा में मात्रक सदिश, परिमाण क्या है x, मात्रक सदिश क्या है I कैप। P1P इस दिशा में लूं अगर मैं, अब ध्यान से देखना, P1P इस दिशा में लिया, अब देखिए यहां से ये दूरी भी कितनी है x, और इसको आप नाम दे दीजिए P2, और ये दूरी भी कितनी है आपकी y, ये दूरी कितनी है y, तभी तो इसके निर्देशांक क्या है x y, ये दूरी y है, ये दूरी x है। आगे बात में, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी बराबर होगी, तो ये OP2 सदिश क्या होगा, OP2 सदिश, OP2 सदिश, ये दूरी कितनी है y, यानी परिमाण आ गया y, और दिशा में मात्रक सदिश क्या है J कैप। आगे बात, अब P1P ये दिशा में भी इस तरफ है जो कि इसकी दिशा है, और परिमाण में भी बराबर है, तो ये P1P सदिश बराबर होगा किसके, OP2 सदिश के। आगे बात सुने, तो यहां से P1P सदिश भी क्या होगा y J कैप, और OP1 सदिश क्या होगा x I कैप। आगे बात सुने, अब आपको करना क्या है, ये सदिश OP ज्ञात करना है, OP ज्ञात करना है, तो देखिए त्रिभुज नियम से एक ही क्रम में त्रिभुज की ये दो भुजाएं, कौन सी, OP1 और P1P सदिश x I कैप और सदिश y J कैप को निरूपित कर रही है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में जो कि आपका सदिश क्या है OP, क्या करेगा, इन दोनों का योग x I कैप प्लस y J कैप, तो यहां से OP सदिश क्या आ जाएगा x I कैप प्लस y J कैप। आ गई ना बात समझ में क्लियरली, OP सदिश आ गया, और सदिश OP का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, अब सीधा ही देख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना है x, ये कितना है y, और ये क्या है लंबवत है, तो तीसरा ये कर्ण हो गया, कर्ण क्या होता है रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस आपका लंब स्क्वायर, तो इसका परिमाण क्या आ जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे बात समझ में, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप वापस त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति लीजिए, ये देखिए x, ये आपका y अक्ष और ये आपका z अक्ष। अगर आप त्रिविम में, ये x अक्ष आपका ऐसे है, अगर आप यहां पर कहीं बिंदु ले रहे हैं तब तो तीनों ही निर्देशांक आएंगे x y और z। अगर आपने y z तल में अगर कोई बिंदु ले लिया यहां पे, तो इस तल में x निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा होगा। तो अपना सदिश जो OP है वो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है x I कैप प्लस y J कैप प्लस z K कैप। आगे बात सुन, अगर यही बिंदु अगर आप कहां पे z और y तल में ले लो, यानी कि ये है आपका, आप बिंदु यहां पर कहीं नहीं लेके आप बिंदु कहां पे ले रहे हो z y तल में ले रहे हो, तो z y तल के अंदर केवल y और z रहेगा और x हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, तो उस कंडीशन में ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो z y तल में कोई भी सदिश है तो वो किससे निरूपित होगा y J कैप प्लस z K कैप। आगे बात सुन, अगर वही आप किस में ले रहे हो x z तल में ले रहे हो, यानी बिंदु आप ये जो तल है x z तल यहां पे ले रहे हो, कहीं यहां नहीं लेके x z तल में ले रहे हो, तो उसमें x z तल में y हमेशा 0 होता है। x z तल में क्या होता है y हमेशा 0 होता है। देखिए ये मान लीजिए आपका y z तल है, तो इसमें हमेशा x 0 होगा और y और z रहेगा। यहाँ पे ये मान लीजिए आपका x z तल है, तो इसमें हमेशा क्या रहेगा y 0 रहेगा और केवल x और z रहेगा। और यहाँ पर कोई बिंदु है वो x और y तल में है, तो इसमें x और y रहेगा और z हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। z हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। जैसे हमने अक्ष के ऊपर बिंदु लिया था, अक्ष के ऊपर बिंदु लेते हैं, तो जैसे x अक्ष पर बिंदु लिया तो यहां पर केवल x रहेगा, y और z दोनों 0 रहेंगे।
वाई एक्स पर आपने बिंदु लिया, यहां पे आपका एक्स और जेड जीरो रहेगा और केवल वाई रहेगा, और जेड एक्स पे बिंदु लिया तो एक्स जीरो वाई जीरो और केवल जेड रहेगा। ये तो अक्षों के ऊपर बिंदु लेते हैं, तो अक्षों पर नहीं लेके आप तल में लेते हो, किसी एक्स वाई तल में बिंदु लोगे तो यहां पे एक्स वाई रहेगा और जेड जीरो रहेगा, और वाई जेड तल में लेते हो बिंदु तो एक्स जीरो रहेगा, वाई और जेड रहेगा, एक्स जेड तल में लेते हो तो एक्स और जेड रहेगा, वाई जीरो रहेगा। आगे बात, इसीलिए देखिए यहां पे ये आपने बिंदु लिया तो मान लीजिए ये O और ये मान लीजिए P, तो ये OP सदिश क्या होगा, तो OP सदिश क्या है, x अक्ष के अनुदिश है, O से P की जो परिमाण है वो x है और घटक है जो इसका मात्रक सदिश वो i कैप है, तो यहां से OP सदिश क्या रहेगा, केवल x i कैप। आगे बात सुन, और इसको मान लीजिए Q बिंदु दे दिया, Q कौन सा बिंदु, जो y अक्ष पर है, तो OQ सदिश क्या होगा, OQ सदिश आपका होगा y j कैप। इसको मान लीजिए r दे दीजिए, तो OR सदिश क्या होगा आपका, क्योंकि केवल इसमें x और y दोनों ही क्या है, जीरो है। आगे बात में, तो OR सदिश क्या होगा, केवल z k कैप। आगे बात, वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये OP सदिश क्या है, x i कैप, और y देखिए क्या है, जीरो, यानी 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, तो 0 से तो गुणा होकर वो क्या हो जाता है, पूरा पार्ट क्या होता है, 0 हो जाता है ना, तो इसलिए हम इन दोनों को लिखते नहीं है। आगे बात समझ में, अब देखिए मान लीजिए आपने एक्स वाई तल में यहां पे बिंदु लिया, आगे बात, इसको मान लीजिए दे दीजिए P1, तो ये OP1 क्या होगा, OP1 सदिश क्या होगा, देखिए x है y है लेकिन z नहीं है, यहां पे z क्या है, 0 है, तो ये इस प्रकार होगा, लेकिन 0 इंटू के कैप, सॉरी के कैप है ना, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 से गुणा, तो ये केवल इतना हो जाएगा, तो OP1 सदिश क्या हो जाएगा आपका x i कैप प्लस y z। इसको मान लीजिए आप दे दीजिए Q1, तो OQ1 सदिश क्या हो जाएगा, देखिए x 0 है, y और z है केवल, तो 0 इंटू आई कैप, क्योंकि x यानी कि x घटक है, जो आपका अदिश घटक है वो तो क्या है, 0 है, तो वो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, y j कैप प्लस z k कैप, और यहाँ पे इसको मान लीजिए दे दीजिए आप R1, तो ये वाला सदिश क्या हो जाएगा, OR1 क्या हो जाएगा आपका, x i कैप प्लस z k कैप। आगे ना बात समझ, अब आपको पता चल गया होगा बिंदु कहां पे कैसे। अब देखिए तलों में होगा तो आपको बता दिया ये बिंदु कैसे आएंगे, अक्ष के ऊपर होगा तो आपको बता दिया, और अक्ष पर नहीं होगा तो वो बिंदु P कहां पे होगा, यहां पे कहीं बीच में होगा, और उसके तीनों निर्देशांक होंगे, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। उस कंडीशन में OP सदिश क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आगे ना बात समझे, तो आप बिंदु की स्थिति बता सकते हो, अगर आप इसे क्या करो, बिंदु की स्थिति बता सकते हो। आगे बात समझे ना, तो अगर y और z जीरो है, y और z दोनों जीरो, तो आप कहोगे कि बिंदु किस पर है, केवल x अक्ष के ऊपर स्थित है। आगे बात समझे, y जीरो है, केवल y जीरो है, तो आप क्या कहोगे, बिंदु कहां पर स्थित है, x z तल के अंदर स्थित है। तो ये इस प्रकार आपको एक सदिश के घटक बता दिए, आपको बिंदु की स्थिति बता दी, बिंदु कहां पर होते हैं, किस प्रकार होते हैं, तो ये पूरा टॉपिक है एक सदिश के घटक। तो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में सदिश के घटक x i कैप प्लस y j कैप, और त्रिविम निर्देशांक में ये रहा आपका x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और इनका परिमाण भी आपको बता दिया। त्रिविम निर्देशांक रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, द्विविम में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे बात क्लियरली समझ में, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।